हालेलुया। आप सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रभु, जितनी आज मेरे परमेश्वर तूने कलेशिया हमें दी मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु हम तेरे नाम को स्मरण करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, और तुझे मेरे प्रभु अपने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मैं प्रभु अपने मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मुख से मेरे परमेश्वर तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, क्योंकि तू मेरे मुंह का सज्जनहार है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। और मेरे प्रभु सदा तू हमें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा अपनी साथ छाया में रखता है मेरे स्वर्गीय पिता। आज जितने भाई और बहन जुड़े मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, वो तेरी दया से है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तूने ही मेरे परमेश्वर मेरे खुदा इनको नर्म और दीन बनाया मेरे परमेश्वर, और अपने वचन की शिक्षा देने के लिए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मुझे इस्तेमाल करा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, जो तेरी भेड़ है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितनी कलेशिया तूने दी, जितनी मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, इनको मेरे प्रभु इनको बुद्धि और ज्ञान भी दे मेरे परमेश्वर, इनको बुद्धि और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु ताकि तेरे आज के वचन को मेरे परमेश्वर मेरे खुदा अपने मन की गहराई में लेकर के जाए मेरे परमेश्वर, किनारे के ना होने पाए मेरे प्रभु। तेरे स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर मेरे खुदा इस मीटिंग में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा रक्षा करे मेरे परमेश्वर। नेक्स्ट प्रॉब्लम किसी पर ना होने पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु किसी भाई और बहन के आगे कोई मेरे परमेश्वर समस्या ना आने पाए मेरे प्रभु। मैं प्रभु परमेश्वर कोई भी तेरे वचन को छोड़ने ना पाए मेरे परमेश्वर, कोई भी तेरी मीटिंग को छोड़ने ना पाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हर वक्त मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरा भय माने मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु तूने अपने पवित्र कलाम में लिखा है ऐसे समय में प्रार्थना करो मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। आज वही समय है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तूने कहा है कि मेरे परमेश्वर जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, नाम को स्मरण करते हैं मेरे प्रभु मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हम मौजूद होता है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम सब मिलकर मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तू हमें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा अपने वचन की गहराई में लेकर के चल मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने भाई बहन आज मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरी दया से है मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु तू खुद मेरे परमेश्वर मेरे खुदा मेरे मुंह का सज्जन आ रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। अपने बच्चों को मेरे परमेश्वर अपनी शिक्षा देने के लिए मेरे परमेश्वर खुदा तो तैयार मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर भाई और बहन मेरे ईश्वर के पिता तेरे वचन में सदा बने रहे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। ये पवित्र हो आज मेरे परमेश्वर मेरे प्रभु। अगर इनमें संसार की बातें मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर वो संसार की बातें आउट हो जाए खुदा यीशु के नाम में। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे खुदा, ये तेरे वचन की गहराई में पहुंच जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हे मेरे ईश्वर के पिता तेरी भेड़ तेरा शब्द सुनती है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु तेरा दाहिना हाथ इस मीटिंग में बना रहे मेरे परमेश्वर। तेरी नजर इस मीटिंग में बनी रहे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा आत्मा जब पानी पर मेरे परमेश्वर मंडराता था मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर आज बहुत सारे भाई और बहन तेरे वचन को ग्रहण कर चुके हैं मेरे ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु इनके मन की गहराई को तू जानता है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। सबको मेरे परमेश्वर मेरे खुदा इनको बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो खुदा यीशु के नाम में। बुद्धि और ज्ञान यहोवा की आशीष से मिलता है मेरे प्रभु। तूने अपने पवित्र कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर मेरे खुदा हम तुमसे चंगाई नहीं मांगते, हम तुमसे छुटकारा नहीं मांगते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम तुमसे बुद्धि और ज्ञान मांगते मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने भाई और बहन है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, ये सब तेरे वचन की गहराई में पहुंचे मेरे परमेश्वर। और आज के पवित्र कलाम के जो वचन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु ये 100 गुना फल लाने वाले बने मेरे परमेश्वर, और तेरे वचन में सदा बने रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। जितने भाई बहन आज की मीटिंग में आज के वचन में मेरे परमेश्वर मेरे खुदा कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए मेरे परमेश्वर। आज की मीटिंग में इन्हें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं प्रभु हम मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तुझे ग्रहण करते हैं मेरे ईश्वर के पिता, तुझे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हे मेरे ईश्वर के पिता इस मीटिंग के लिए खुदा यीशु के नाम की मीटिंग है, ईश्वर के द्वार खुल जाए मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। हम तुझे मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हिल्ला राबा शिखी खबर रंदलावा और भाई यारा सीखा रंदलावा बाबाशी मेरे खुदा यीशु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज की मीटिंग के लिए वचन दीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, और अगुवाई कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। मैं प्रभु और आत्मा में भरे रहे मेरे खुदावन ईश्वर। अपनी रूह की आग से भर दीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। ये पवित्र बने रहे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा तेरे वचन में सदा बने रहे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। कोई भी किनारे का वचन ना बने मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमेशा मेरे प्रभु अपने बच्चे की दया करना मेरे प्रभु। तेरे पवित्र लहू में ढापता हूं ईश्वर के पिता। बोलो आमीन। आमीन। महान आत्माओं का धन्यवाद, महान आत्माओं का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खुदावन यीशु का धन्यवाद, खुदावन यीशु का धन्यवाद, माता मरियम का धन्यवाद, माता मरियम का धन्यवाद। उसके लहू से हमने शिफा पाई है, इसके लहू से उसके हमने कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। मैं अपने आप को खुदावन यीशु के नाम में, खुदावन यीशु के नाम में आशीषित हूँ। आशीषित हूँ। मेरा प्रभु मेरी साथ है, मेरी साथ है। उसके वचन की शिक्षा मैं ग्रहण कर चुका हूँ। बोलो आमीन। हालेलुया। कोई भी भाई और बहन खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रतिरोज आपको बुद्धि बढ़ती मिलेगी। बस आपको किसी संसार वाली बातों पे विश्वास नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रभु पे विश्वास करना है, सिर्फ प्रभु पे। और प्रभु अपने बच्चों को अकेला कर रहा है, अपने बच्चों को वो बुला रहा है। वो पहले से आपको बता चुका, आपने सबने वचन को ग्रहण करा होगा, नहीं करा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। आज तो हम चंगे भले हैं, आज हमारे ऊपर कोई बांधा नहीं, कोई शराब नहीं, कोई संकट नहीं, कोई मुसीबत नहीं। आज तो हम प्रभु में सदा खुश हैं, सदा आनंदित हैं। जो हम कल थे, हमारे अंदर लोभ था, लालच था, वो सब कुछ खत्म हो गया। वो सब कुछ खत्म हो गया। किसकी दया से? वो प्रभु की दया से। प्रभु ने हमें शुद्ध मन दिया, वो पवित्र जीवन जीने का अवसर दिया। वो पवित्र जीवन जीने को हमें वो समय छोड़ना नहीं है, हमें ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, आपको चुना है, ताकि हम प्रभु की आत्माओं को छुड़ाएं, प्रभु के नाम का सुख समाचार प्रचार करें। लेकिन ऐसे नहीं कच्चे होकर के नहीं, पक्के होकर के। पहले आपको अपने आप को, प्रभु को जानना होगा कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं है, कि प्रभु मेरी मदद करता है कि नहीं करता है। अरे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को नहीं कह रहा मैं अपने चिन्ह चमत्कार को कह रहा हूँ कि हम जो अच्छा लगता है हमने वो त्यागा कि नहीं त्यागा। हम जो संसार में जा रहे हैं, हमने अपने आप को रोका कि नहीं रोका। हमने अपने पैरों की चौकसी करी कि नहीं करी। हमने अपने हाथों की चौकसी करी कि नहीं करी। हमने अपनी आंखों की वाचा बांधी कि नहीं बांधी। हमें शुभ मन उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ। हमें बार बार प्रार्थना करने क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमें बार बार प्रार्थना में क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि हम शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जिस दिन आप शुद्ध हो गए, जिस दिन आप पवित्र हो गए, प्रभु आपकी मदद करेगा। उसने वैसे नहीं कहा कि मैं तेरे आगे हाथ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा, क्योंकि उसने कहा है कि जितनों ने मेरे नाम को स्मरण करा है, मैं सिर्फ उतनों को जानता हूँ, सिर्फ उतनों को। तो उसने कहा है कि जितने मंदिर में बैठे हैं उनको सरकन डाले और नाम ले। हालेलुया। आज भले से हम चारों ओर दिशाएं से बात कर रहे हैं, प्रभु ने कहा है कि उत्तर से भी आने दे, दक्षिण से भी आने दे, पूरब से भी आने दे। वो चारों दिशाएं से बुला रहा परमेश्वर। लेकिन आज हम चारों दिशाएं से ही जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हम सब पे है, हम सब पे है। प्रभु ने हमें चुना है, ने कहे भाइयों आपस में प्रेम रखो, आपस में। हालेलुया। खुदावन यीशु का धन्यवाद हो। आज की मीटिंग के जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं वो भजन संहिता से है, और 105 और 3 के लग में। हालेलुया। भजन संहिता खोले। धन्यवाद।
कौन सा? हाँ जी, कौन सा? भजन संहिता 103 अध्याय भजन संहिता। बाइबल का पेज नंबर है 836। पहला फोन में जी पहला हाँ, 103 अध्याय का पहला वचन इसमें हे मेरे मन। बाइबल में। हाँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। वो मन से कह रहा, मन किसी और को धन्य कहता है। सबको वचन मिले हैं? किरण बहन, पवन बहन, अंकित कुमार, अमित भाई, शोकेन भाई, मिल गए। राजकमल भाई, मिल गए। गुड़गांव वाले भाई, मिल गया। बहुत अच्छी बात। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सब पे परमेश्वर अपनी दया बनाए रखे। वचन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। प्रभु ने कहा है कि जो प्रभु के वचन को चलता है, उसके शब्दों को सुनता है, वो अनंत जीवन में जाता है। अनंत जीवन है। प्रभु ने कहा है कि जो हथियार है वो वचन है। सारे हथियार बांध लो। वचन को क्या कहा है? सारे हथियार, ताकि तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारी मदद करे। बुरे समय में जब हम पे संकट आता, मुसीबत आता, तो हम उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब हम 3 अध्याय हमने खोला है तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम। मैं आपसे पूछूंगा बीच बीच में, आपको जो भी आप पे मन में आएगा आप वो बताना, ठीक है ना? आप शर्माना नहीं और ये नहीं सोचना कि हमारी इंसल्ट हो जाए या हमारी बेइज्जती हो। कभी नहीं सोचना। अरे जब प्रभु ने नहीं सोचा कि यार मैं, वो परमेश्वर ने क्या कहा था कि प्रभु तू चाहे तो इस प्याले को हटा सकता है, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी है। प्रभु को कोड़े मारे गए, मुंह पे थूका गया, कट्टों में उड़ाया गया और बार बार ये बोला गया आप करके दिखा भविष्यवाणी, आप करके दिखा भविष्यवाणी। बता किसने मारा? आपको कभी भी अपने आप को रोकना नहीं। आपके जो भी समझ में आ रहा है आप ग्रहण करें। आप अपने मुख को, उसको जो मन में आ रहा है उसको निकालें। आपको उसके जवाब मिलेगा, आपको उसका उत्तर मिलेगा। हम प्रभु की शरण में हैं। प्रभु ने साफ साफ कहा है कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा। आप चलता है वो वचन को जो हम ग्रहण करते हैं, वो मन में खिचड़ी मत पकाना, वचन को बाहर सही ढंग से इस्तेमाल करना। जब हम तलवार को लेकर के चलते हैं तो अगर हम सही से उसको नहीं चलाएंगे तो हमारे ऊपर ही नुकसान हो जाएगा। अगर हम उसको सही ढंग से चलाएंगे तो हमें कोई हानि नहीं होगी। तो परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है वचन में। राजकमल भाई जी। किरण जी भैया। हाँ, कपिल की भाई कपिल जी। हाँ, मेरी बहन वचन मिला आपको? जी। हाँ, राजकमल भाई वचन पढ़े। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा। एक मिनट। सबसे पहले जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से हमने आज्ञा तो ली है, धन्यवाद तो करा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं सभी को जय मसीह की करा करो। ठीक। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सब पे दया बनाए, क्योंकि उससे क्या है, हम मसीह को ग्रहण कर रहे हैं जी। हम मसीह को स्मरण कर रहे हैं, तो हमें आपस में प्रेम और बढ़ेगा और एक नई शिक्षा प्राप्त होगी। देखो, हर व्यक्ति को
बुद्धि और ज्ञान अलग अलग मिलेगा। मैं भी आपके जैसा हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, आपको भी इस्तेमाल करेगा। जी। आप ऐसे ही वचन में बढ़ते चले जाओ और वचन की गहराई तक पहुँचो। जो संकट आ रहे हैं, जो मुसीबत आ रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ें, आज पढ़ें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। हाँ, उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। आज अपने मन में आनंद की बातें रखो, आनंद की, क्योंकि जितनी भी बातें आज प्रभु बता रहे हैं, मन से बता रहे हैं जी। मन से बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम पवित्र नाम को धन्य कहें, पवित्र नाम को, क्या खुदावन यीशु से अलावा कोई पवित्र नाम है? नहीं। कोई भी नहीं है, क्योंकि कई साल से हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं। इसीलिए हमने प्रभु को नहीं चुना, आपने नहीं चुना, प्रभु ने हम सबको चुना है, ताकि हम उसके वचनों में बने रहें और अंत तक टिके रहें, क्योंकि उद्धार कब होगा? अंत में होगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ बातें अगर हमारे पास किसी और के विरोध में आ रहे हैं, हमें वो रोकनी होंगी। किसी के विरोध में हमें कुछ नहीं कहना है, उसको रोकना है। अपने मन को अंदर ही अंदर उसको रोकना है, बाहर नहीं आना। प्रभु ने कहा जो तेरे मुख से निकलेगा वो होगा। जी। हमें पवित्र, हम अपने मन को शांत करते हैं। और सब, अगर वो दुखी है तो क्या कह रहा है? पवित्र नाम को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, वो ये नहीं कह रहा तुझ में, वो कह रहा मुझ में। जो पढ़ने वाला होगा उसमें होगा, जो प्रार्थना करने वाला होगा उसमें होगा। क्या होगा? मन शुद्ध होगा। मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे पढ़ें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, उसको धन्य कहो। अगर प्रभु ने आपको उपकार करा है, कोई नहीं भूलना, कोई भी नहीं भूलना। आप पास्टर को मत बताओ, आप अपने घुटने टेको और अपनी मुख से प्रार्थना करो, ठीक है? प्रभु आपकी वाणी को सुन लेगा। वो पहले कह रहा है आपसे, अगर किसी को आवाज नहीं आए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। किसी भी उपकार को जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर करा है। लोग वापस पछताएंगे। हवा एक दिशा को नहीं चलती है, चारों दिशाओं को चलती है। ऐसे जब हम प्रभु के वचन के लिए अपने आप को रोकते हैं और तैयार होते हैं, तो हमारा मन क्या है? चंचल है, चंचल है। प्रभु के वचन में जाएं कि नहीं जाएं? अरे एक काम करते हैं, आज बहाना मान लेते हैं, ये कह देंगे आज थोड़ा बिजी है, या उधर जा रहे हैं, या वो तो मेहमान आ रहे हैं, या उधर वो आ रहे हैं। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें नहीं चुना। वो प्रभु ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम बहुत से फल लेकर के आओ। वो फल क्या होंगे? सबसे पहले फल होगा आत्मा में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना। दूसरा फल संसार से अलग होना। तीसरा फल ठट्टे करने वाले की मंडली में नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को रोको। आज तुम्हारे पास बहुत समय है, लास्ट समय, बहुत समय है और लास्ट समय है। जितने भी भटके हुए लोग थे, जितने भी निराशा में थे, आज वे निराशा से और बढ़ रहे हैं, घटे नहीं है, वे बढ़ रहे हैं। पहले तो कुछ सुधार भी था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। अब वो गहराई में जा चुके हैं, वो अंधकार में जा चुके हैं। आपको अंधकार से निकलना होगा, आपको अंधकार से निकलना होगा। प्रभु आपको आवाज दे रहे हैं, आपको प्रभु की आवाज को सुनना होगा। आपको अपने मन को प्रभु को धन्य कहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ें। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। सब रोगों को, वही तो तेरे
सब अधर्म को क्षमा करता, जो तुमने धर्म जो नहीं पाप करे। किए हैं, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पाप आप नहीं करें वो क्या कह रहा है, क्षमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने क्या करा है, प्रभु ने क्या कहा अपने वचन में कि यदि तो अपने गुनाहों का अंगीकार करे और अपने पापों को मान ले, तो मैं जो स्वर्ग में हूँ तेरे पापों को क्षमा कर दूँ। हम राजकमल से कह रहे हैं भाई हमारे पाप क्षमा कर दे, वो कह रहा ना मेरा झगड़ा हुआ, मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा। प्रभु क्या कह रहा, मैं स्वर्ग में से सुन के तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, और वो कर रहा है। हमें भी क्षमा कर रहा हूँ। प्रार्थना तो करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा करा, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमने तो करा, दूसरा करे ना करे, लेकिन हमने तो करा, आप भी करो, प्रभु भी क्षमा करेगा। हालेलुया हालेलुया। बात जैसे भी आपको सीखना है वचन, पवित्र होकर के सीखो। है पवित्र नहीं है, धर्म में मत जाना, धर्म में रहना। हालेलुया हालेलुया। किरण बहन जी भैया, वचन पढ़े। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और सिर की करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ, दया का। देखो, अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुसीबत है, प्रभु बचा लेगा, वो बचा लेगा। वो अपने वचन में साफ साफ कह रहा, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। आपके प्राण को नाश नहीं होने देगा। क्यों नहीं नाश होने देगा? क्योंकि आप प्रतिरोज अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को मुंह दिखाते हो और प्रभु से बातें करते हो, वो आपको बचाएगा। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आप अगर करुणा नहीं जानते, दया तो आप जानते ही होंगे कि किसी पे दया करना, किसी पे किस पे, अपने पे दया करना, अपने मन पे दया करना। क्योंकि मन क्या है, कठोर है, दया नहीं करता। अरे उससे झगड़ा हुआ, अरे मैं तो क्षमा ही नहीं करूंगा, अरे उसने मुझको ऐसा कहा, मैं तो माफी नहीं करूंगा। करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मुकुट कहाँ बंधेगा? सिर पे बंधेगा। दया कहाँ से होगी? मन से होगी। लेकिन मन किसके वश में है? इंसान के। सबसे पहली बात, अपने मन को कंट्रोल करके रखो, अपने मन को कंट्रोल करके रखो। जब हमने पहले वचन में पढ़ा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। मन से कहो, मन से, शरीर से नहीं, मन से कहो। हालेलुया हालेलुया। आगे का वचन और पढ़ें। वही तो तेरी लालसा और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नहीं हो जाती है। हालेलुया। उकाब एक बाज है, जब वो अपने उसके पर ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो भारी हो जाता है, उससे उड़ा नहीं जाता। तो एक ऊंचे पहाड़ पे जाता है, ऊंचे पहाड़ पर वो सबसे पहले अपनी चोंच से अपने परों को निकालता है, वो हल्का हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी चोंच को तोड़ता है ताकि नए सिरे से जो चमके आए, और तब तक वो भूखा रहेगा। तब तक वो देखो कितने दुख से रहा होगा वो परमेश्वर ने क्या कहा, जिससे तेरी जवानी औकात की नाई हो जाती है, यानी कि नहीं हो जाती है। आपने वचन तो पढ़ लिया, वचन को समझना, उस पर चलना एकदम आसान हो गया है। आजकल आसान हो गया है, क्योंकि प्रभु साथ साथ है, प्रभु का आत्मा साथ साथ है। अगर आपका नंबर सही है, लग जाएगा। आपका विचार सही है, प्रभु में लग जाएगा, वो कभी नहीं कटेगा।
उस पर तुरंत आत्मा दिया जाएगा सहायता के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आपको वचन की गहराई तक रहना होगा। जब उस उकाब ने इतना दुख उठाया है, आपको भी उठाना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया है, आपको भी सहना पड़ेगा। प्रभु का वचन जो कहता है आपको वो करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे और पढ़े किरण बहन। यह सब जीते हुए के लिए धर्म और न्याय से काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जितने पीछे हुए लोग हैं उनके लिए धर्म और न्याय के काम करेगा, वो जल्द करेगा। जिन्होंने परमेश्वर वाक्य का दुख उठाए। जी कमल भाई, आप दोबारा बताएं। कि इसमें पीछे हुए लोग वही तो हो गए जिन्होंने धर्म के कारण यानी कि परमेश्वर की आराधना करते हुए दुख उठाए, अपनी आत्मा को तृप्त करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, कि न्याय का काम करेगा उनके लिए परमेश्वर। गुड फिर न्याय को, क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही लिखा कि अंत में उनका क्या होगा, भला होगा। अंत में भला होगा। न्याय होगा। हाँ बिल्कुल, न्याय बात, बिल्कुल एक ही बात है। अंत में उनका भला होगा, क्योंकि प्रभु जब हम टिक रहे हैं तो हमें बहुत दुख उठाने पड़ रहे हैं। अरे वो पड़ोस वाला ये होता, पड़ोस वाला वो कहता, कोई भी कुछ भी जाओ, आप गूंगे बहरे बन जाओ, गूंगे बहरे बन जाओ। आपको सांप की तरह तेज और कबूतर की तरह भोला रहना होगा, क्योंकि जब हम बार बार किसी को वचन सुना रहे हैं, उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, उसे छोड़ दो, क्योंकि उसकी समझ में तो आ रहे हैं। वो आपको बावला समझ रहा है, वो आपको कम बुद्धि का समझ रहा है। आप उसको बार बार समझा रहे हो। जब प्रभु ने कहा, पतरस ने कहा कि मैं प्रभु कितनी बार माफ करूं, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं माफ करता रहे, क्योंकि मनो को जांचने वाला कौन है, परमेश्वर है। जो आपके मन में बात आएगी दो तरह से आएगी। अगर आप प्रार्थना में माहिर है और वचन में माहिर है तो आप उस वचन को समझ जाओगे, क्योंकि प्रभु मनो को जानता है। जब आप परमेश्वर को मुंह दिखाने के लिए जाते हो, प्रभु आपको मदद करेगा। लेकिन ऐसे नहीं दिखाना मुंह, बाइबल को खोला, एक वचन पढ़ना और रख दिया, ऐसे नहीं। जो वचन आपने पढ़ा, जो आपको वचन मिला, उसे कंट्रोल करो, अपने मन में गहराई तक पहुंचाओ। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। हाँ, मूसा को कैसे गति बताई? मूसा का चरित्र किसने पढ़ा है? कैसे गति बताई? सबसे पहला नबी मूसा था। मिस्रियों को, इस्राएलियों पर प्रकट। जब परमेश्वर ने उसके हाथ में लाठी दी, इसमें क्या है? लाठी है। छोड़ दे नीचे को, उसने छोड़ दिया नीचे को, सांप बन गया। जगह पकड़ ले, तू पकड़ ले, जो तू कहेगा वो हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने उसको चुना था। हालेलुया। आप सबको प्रभु ने चुना है, मुझको प्रभु ने चुना है। आप जो प्रार्थना में रखोगे बात परमेश्वर से, और आप मन की गहराई में जाओगे, तो प्रभु से जो चाहो मांग लो, वो आपके लिए हो जाएगा। हमें मांगना ही क्या है? हमारी जरूरत को तो परमेश्वर जानता है, हमें तो सिर्फ उसको मांगना है जो हमारे पास था नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा। हमारे पास आत्मा पवित्र हमें मिला गया था। आज हर बच्चे पर पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको मिलावट किसने करा है? उनके अपनों ने करा है। प्रभु ने कहा अपनों से चौकस रहना, अपने संगियों से चौकस रहना, अपने संगियों से। हालेलुया, हालेलुया। पवन बहन पढ़े वचन।
अथवा जी जी जी। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हाँ, अति करुणामय है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं इसमें साफ साफ लिखा करा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। क्या हम है, क्या हम दया करते हैं? अगर आज हम वचन को अपने ग्रहण कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, तो हमें वचन के जैसा बनना होगा। विलंब से कोप करने वाला नहीं, हम तो जल्दी क्रोध कर लेते हैं। वो कह रहा है विलंब से कोप करने वाला, लेकिन हम तो जल्दी क्रोध कर लेते हैं। और अति करुणा में होगा, दया में होगा। आपको क्रोध नहीं करना है, आपको एकदम से उबाल नहीं खाना है। पहले सामने वाले की बात को सुनो, समझो, उसके बाद तो क्या करो, उसके हाल पे छोड़ दो, प्रभु का धन्यवाद करो और वहां से निकल दो। अगर हम आई हैं और बार बार उसमें पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप उस पत्थरों को बटोर लो, लेकिन फेंकना मत, बटोर के रख लो। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा कि मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना जानता हूँ। जितनों ने मेरे साथ दुख उठाया है, अनंत जीवन उनका है। जो अपना पुरुष उठा करके प्रभु के पीछे हो गया है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन की बातें उसके पास है। बोला हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े कौन में? वह सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, ने उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। हाँ, अगर आज प्रभु हमसे भड़क आ रहा है, हम पे दिक्कत आ रही है, मुसीबत आ रही है, तो वो क्या कह रहा है? वह सर्वदा वाद विवाद करता नहीं रहेगा, ने उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। सदा के लिए नहीं, प्रभु ने साफ साफ कहा है क्षमा मांग मैं करूंगा। हम क्यों ना क्षमा मांग ले, क्यों ना हम अपनी नाक रख ले उसकी तरफ में, वो क्षमा करेगा, वो करेगा क्षमा। आपको दिक्कत है, आप बार बार उसको बोलो। यही जो की दीवार 7 चक्कर में गिरी, जिस जगह जिस राजा के राज्य में परमेश्वर के दास एलिया ने श्राप दिया था, प्रभु ने उसका कार्य पूरा करा और फिर उसको कहा कि जा तेरा समय आ गया। जिस धरती पर श्राप दिया गया था उस धरती का श्राप मिटाना है। 3.5 साल पूरे हो गए, आपको सावधान रहना है। आप जब से मसीह में आए हो, जब से आप परमेश्वर के वचन में आए हो, जब से आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करा है, प्रभु आपके मुंह का सज्जनहार है, आपके मुंह का सज्जनहार है। आपको अपने आप में धैर्य रखना होगा, शांति में जाना होगा। चाहे सामने वाला कितना क्रोध में क्यों ना हो, कितना मुआज की तरह भड़क क्यों ना रहा हो, आप कुछ दूर के लिए शांत हो जाओ। अपने आप को बंद रख लो, अपने मुंह को बंद रख लो, आप फायदेमंद में रहोगे और प्रभु का वचन आपके मन में सदा बना रहेगा। उसने कहा धैर्य रखो और मन में कंट्रोल करो। भले काम के लिए चालू हो जाओ, बुरे काम के लिए बंद हो जाओ। हालेलुया। आगे का वचन कमल भाई पढ़े हैं। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, कोई वचन में कह रहा है उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आपने हमको 500 रुपए दिया, हमने आपके 500 रुपए लेकर रख लिया, हम तो नहीं देंगे। लेकिन आगे को अगर हमने दे दी तो हम भी नहीं, तुम भी नहीं देना। हाँ, हम भी ऐसे करेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? उसने हमारे पापों के अनुसार
हमसे व्यवहार नहीं किया। जैसा हमने करा है वैसा प्रभु ने हमारे साथ नहीं किया। और ने हमारे धर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जितने हमने धर्म के काम करे हैं, क्योंकि प्रभु में जब हम आ गए हैं हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। धर्म के काम सारे क्षमा हो चुके हैं, सारे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो उसका भय मानते हैं, जो अपने मुख से तो समझ के बात करते हैं, वो उसके डरवई हैं। जो सुबह को उठते ही सारी महिमा और आदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देते हैं। जो अपने घर में प्रवेश करते हैं, सारी महिमा और आदर परमेश्वर को देते हैं, वो उसका भय मानते हैं। आत्मा के काम धैर्य, शांति है, और शरीर के काम प्रकट होते हैं। व्यभिचार, चुगली, बुराई आपको समझना होगा। आप आज परमेश्वर के चुने हुए हो, आपको वचन मिला, आपने पढ़ा, आपको वचन पढ़ा, आपकी समझ में आया क्या नहीं आया, आप बार बार उसको पढ़ो, आपकी समझ में आएगा। आप पुस्तक के सारे वचन पढ़ो कि ना पढ़ो, लेकिन शुरू का वचन और लास्ट का वचन पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप जब सुबह को प्रार्थना करोगे, शाम को प्रार्थना करोगे, आपके समझ में आ जाएगा। आपको प्रार्थना में जाना होगा, आपको वचन में बने रहना होगा। जब एक स्कूल में से बच्चे बार बार फेल होंगे तो उनके सिखाने वाले को, उनके मास्टरों को बताया जाएगा। वो फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन पता लग रहा है कि बच्चों को तो पढ़ाया जा रहा है, वहाँ तो पढ़ रहे हो लेकिन घर जाके कुछ नहीं कर रहे हैं। जब पेपर आया तो पेपर में कुछ नहीं लिख रहे हो, चाहे उनकी याद हो के ना हो, नाम लिखा और अपने घर को चलते बने। जब वो कुछ अपने आप ही न लिखना चाहते तो मास्टर क्या करेगा उसमें। ऐसे ही पास्टर बता रहा है, प्रभु उनको अपने पास्टरों के जरिए बता रहा है, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए बता रहा है। क्या कहा उसने, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है, उसके डरवैयों के ऊपर, जो उसका भय मानने वाला, जो प्रतिरोज उसके प्रार्थना करने वाला है, जो प्रतिरोज अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को मुंह दिखाने वाला है। प्रभु उसकी हमेशा मदद करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखें, विंध्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। बोलो आमीन, आमीन। हमारे पापों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है। 12 घंटे का समय होता है जी, 12 घंटे का। क्या हम उसके बीच में पवित्र नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सारी महिमा और आराधना प्रभु को देते हैं, हर बात को उसका धन्यवाद करते हैं। अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, शरीर से नहीं, मन से, क्योंकि सूरज जब निकलता है और जब वो छिपता है उसकी दूरी कितनी होती है? 12 घंटे। जब हम प्रार्थना करते हैं, शाम को हम प्रार्थना करके सोए, जब सूरज निकला तब हम प्रार्थना करके सोए, हम पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। हालेलुया। आगे का वचन पढ़े। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। हाँ, अपने डरवैयों पर। अगर आप उसका भय मान रहे हो, आप तो प्रभु दया करेगा। आपका जो काम नहीं हो रहा है वो होएगा, अगर आप प्रभु का भय मान रहे हो तो।
जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। जी क्या आप अपने बालकों पर दया नहीं करते? करते हैं। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, जो उसका भय मानता है, जो उसके वचन पे चलता है वो दया करेगा, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। बताइए, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, उसको मालूम है सभी मनुष्य क्या मिट्टी है। अभी कोई व्यक्ति मरा रहे, क्या हो रहा है यार, बहुत टाइम हो गया, मिट्टी भारी हो रही है, वो मिट्टी है। लेकिन वो तो अपने आप को भूल गया, वो तो लोहा समझ रहा है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल की नाई फूलता है। नहीं फूलता मैदान है। के फूल की नाई, जैसे मैदान में फूल उगते हैं, तो ऐसे क्या करता, मनुष्य की आयु घास के समान होती है। घास के आज हरी हुई, कल सूख गई, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बड़ा महत्व देते हैं। जी अपने आप में कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। जो वचन पे चलने वाला है वो बहुत कुछ है, और जो वचन पे चलने वाला नहीं है वो कुछ नहीं है। इस वचन क्या है, प्रभु है, और जो प्रभु में बना रहता है, उसने कहा जो चाहो मांग लो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में प्रार्थना में सबसे पहले रहना होगा, तभी तुम उस बात को समझ पाओगे, वचन को समझ पाओगे और वचन की गहराई को समझ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े राजकमल भाई। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। पवन यानी कि हवा लगकर जैसा कि ठहर नहीं सकता, झड़ जा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई आंधी आती है, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि कहीं जगह इतने तूफान आए, इतने वो आए, तो इसमें कुछ बहुत हुआ। क्या करा, जो पवन लगते ही यानी कि हवा के लगते ही ठहर नहीं सकता और ने वह अपने स्थान से फिर मिलता है। आपको हवा बताई जा रही है, पेड़ बताया जा रहा है, डालियां बताई जा रही है। जब आंधी आती है वो ढेर हो जाता है। जब हम व्यक्तियों पर मुसीबत आती है, बंधन आते हैं, श्राप आते हैं, हम भी ढेर हो जाते हैं। परमेश्वर को छोड़ दो, कुछ ना रखा परमेश्वर में, दुखी दुख मिलते वो छोड़ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शांति रखनी होगी। अरे बाइबल बोलती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु की भी परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, लेकिन उसने जवाब कहाँ से दिया? किसको मालूम है जवाब कहाँ से मिला शैतान को? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। हर बात नहीं मिली, वचन के द्वारा मिली। आपको बताऊं होना चाहिए, वचन के द्वारा आप शैतान को हरा दोगे, अपनी समझ के द्वारा नहीं, वचन के द्वारा। आपको वचन में बने रहना होगा। जिससे वचन कम आते हैं वो बुद्धि ग्रहण करो, परमेश्वर से बोलो मेरे वचन में बनाए प्रभु, मुझे अपने वचन में बनाए, मुझे अपने वचन को परमेश्वर पढ़ने के लिए बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर दीजिए, क्योंकि आपके पवित्र कलाम में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। मैं प्रभु मांगता हूँ, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे बुद्धि और ज्ञान दे मेरे प्रभु, तेरा लहू। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे आगे पढ़े। हाँ मेरी बहन पढ़े। परंतु यहोवा की करना उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। उनके नाती पोतों पर भी।
उनके नाती पोतों पर भी। क्यों होगा? क्योंकि उसके डरवैया है वे। अभी आप हो, आप आज परमेश्वर का भय मान रहे हो, आपके पोते भी मानेंगे, आपके नाती भी मानेंगे, नाती पोते सब मान लेंगे। सब मानेंगे। आज पूछ के देख लो, किसी को पता ही नहीं है। हस्बैंड है तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। प्रभु ने जोड़ा वैसे ही नहीं बनाया है। प्रभु ने देखा आदम का रहना अकेला अच्छा नहीं लगा उसको। सब कुछ बनाने के बाद फिर प्रभु ने आदम को बनाया। तब देखा आदम का अकेला रहना अच्छा ही लगा। उसी की पत्नी से उसको सहायक दिया गया, सहायक दिया गया। इसको आदम परमेश्वर ने कहा कि तेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस है। आदम के द्वारा छोड़ दिया गया उसको। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखो आज संसार क्या है, भ्रष्टाचार में बंद हो चुका है। उसे बाहर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। जो अपने मन के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आवाज नहीं सुनाई देती। इस संसार की आवाज उसको सुनाई देती है। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और गहराई में पहुंचाना होगा अपने मन में, अपने मन में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़े किरण बहन। और उसके उपदेशों को सिंगन करके उन पर चलते हैं। उपदेशों को जानते हो? उपदेश वचन, वचन जो उसको उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं, यानी कि याद कर करके चलते रहो। अभी आप गलत काम गलत करने के लिए जा रहे हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा याद हो जाएगा। आप इसका मतलब स्मरण कर रहे हो। आप उस पाप से बच जाओगे, आप उस बंधन से बच जाओगे, आप उन शराब से बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कपिल भाई, कपिल भाई, कपिल भैया नींद आ लगी होगी। ना 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 ना, सोए तो नहीं है ना क्या? सोए तो नहीं है मेरी बहन में। शोकेन कुमार, हाँ जी, वचन को पढ़े। ये तो सबसे मेरी जय मसीह की। जय मसीह की। भगवान ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और पूरी सृष्टि पर है। हाँ, पूरी सृष्टि पर उसका जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है। जब हम प्रार्थना करते हैं उससे पता लगता है कि हाँ उसका सिंहासन स्वर्ग में है। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पूरी सृष्टि पर, पूरी पृथ्वी पर है। एक भी बचा हुआ नहीं है। आप सूरज को देख लीजिए। सूरज जब निकलता है वो तो उसमें अपने सबको प्रकट करता है। चंद्रमा जब निकलता है वो भी अपनी रोशनी प्रकट करता है। तारागण जब निकलते हैं वो भी अपने जमजमाते हुए निकलते हैं और सब पे प्रकट होते हैं। ऐसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो अपने मन में उसको पुकारता है वो प्रभु उसकी सुनता है। सारे कार्य उससे आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु के साथ चलने वाले हैं। बुद्धि भी इसको प्राप्त, विज्ञान भी इसको प्राप्त होगा, वचन में भी बढ़ता चला जाएगा। बस आपको अपने मन को थामना होगा। प्रतिरोज में आज चौथा दिन है जी। प्रतिरोज में बड़ा प्रतिफल होगा। हाँ, बड़ा प्रतिफल होगा और वो बनता रहेगा, वो बनता रहेगा। आज
विश्वासियों से जब बात होती है, विश्वासियों से बात होती है, अलग ही नजारा मिलता है। आपने फूल तो सारे देखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महक तो कमल के फूल को दिया गया। उसमें महक आए कि ना आए, क्योंकि वो कीचड़ में खिलता है। आज परमेश्वर जो ऊपर है, सिंहासन उसका ऊंचे पर है, वो देखता है, सबको देखता है, वो कौन मेरे नाम से क्या कर रहा है। बाहर का कुछ दूर कमल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सबसे कीचड़ में रहता है। हम क्या है, हम भी कीचड़ में ही है। हम परमेश्वर का वो गिफ्ट है, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करते। आप जब प्रार्थना में हो, प्रभु को अपने मन में आमंत्रित करते हो और उसको अपनी और बोलते हो कि प्रभु मेरी मदद है, वो करता है, वो करता है। प्रभु ने कहा वो करेगा, वादा करा है उसने, करेगा, वो वादा पूरा करेगा। लेकिन मनुष्य अपना वादा पूरा नहीं करता है। वो हफ्ते में 2 बार प्रार्थना करेगा, फिर भूल जाएगा। हफ्ते में 3 बार करेगा, फिर भूल जाएगा। हफ्ते में 5 बार करेगा, फिर भूल जाएगा। आप क्यों ऐसा करते हो? क्या आप 1 महीने का, 10 दिन का या 3 दिन का खाना एडवांस नहीं खा सकते? तो फिर प्रभु आपको कैसे सुन लेगा, कैसे सहन कर लेगा? हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन पढ़े। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। जो उसके स्वर्गदूत है, बड़े वीर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े ताकतवर हैं। आज स्वर्गदूत इतने बड़े वीर हो गए, लेकिन उसको धन्य नहीं कहते। जो व्यक्ति बढ़ रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने आप को भूल जाता है। जब वो बढ़ता है, फिर वो संसार की चीजों में जाता है, फिर उसको लालसा आती है, फिर वो छल करता, फिर वो घमंड करता है। वो प्रभु को छोड़ के बहुत दूर हो लेता। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन पढ़े। और हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलियों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। जो उसकी इच्छा पूरी करता है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है। वो धन्य कहता परमेश्वर। वो उसकी महिमा देख चुका होता है। वो हर बात के लिए प्रभु का महिमा देता है, हर एक बात के लिए। हालेलुया। आगे का वचन मैं पढ़ता हूँ। है यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राजा राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहो। बोलो, हे मेरे मन, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे। यहोवा को धन्य कहे। आपने पहला वचन में भी यही पढ़ा और लास्ट में भी आपको यही मिला। मन से परमेश्वर का धन्यवाद करो, शरीर से नहीं, मन से करो। शरीर के काम तिरकट है, मन से करो, मन से। प्रभु दया करने वाला है, जो मन से प्रभु का धन्यवाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। छठा अध्याय निकालने, छठा अध्याय 106। हाँ,
शुरू से निकाल लीजिए। निकाल लिया। परमेश्वर की भलाई और यहाँ की स्तुति करो। हाँ, सबसे ऊपर जो लिखा है, परमेश्वर की भलाई और इस्राएल का विद्रोह, जो विद्रोह करने वाले लोग हैं और भलाई में रहने वाले लोग हैं। भलाई देख लीजिए, आप विद्रोह वालों को देख लीजिए। जो भलाई करने वाला वो अलग मिलेगा, जो विद्रोह करने वाला वो अलग मिलेगा। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सिर्फ उसकी करुणा है, बाकी कोई नहीं दया करता, सिर्फ वो दया करता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ स्तुति उसकी करनी होगी। धन्यवाद करो, भला है वो, बहुत भला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपने आप को कुछ नहीं महसूस दे सकता, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जितनी मन में बातें आएंगी परमेश्वर से अलग, वो संसार की आएंगी। और जब वो प्रभु में होगा तो परमेश्वर की ओर से आएंगी, तो वो फिर जानदार हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का पेड़ है, उसमें फल आने आने। हालेलुया। आप और मैं प्रभु के चुने हुए। आप कभी अपने आप को हल्के में मत समझो। बस आप प्रभु का जो वचन है वो अंधकार में से निकालने के लिए आया है, हमें ज्योति में चलाने के लिए आया है। अगर हम वचन को पढ़ने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद भी अगर हम उजाले में नहीं जा रहे, तो वो हमारी अपनी गलती नहीं है। वो आप लोगों की गलती है जो उजाले में से होकर के अंधेरे में जा रहे हैं। उसकी ओर वचन आ रहा है, अगर वो वचन को ग्रहण नहीं करते, प्रभु की कोई गलती नहीं है, सिखाने वाले की कोई गलती नहीं है। प्रभु ने तो सब कुछ सिखाया है, अपने इकलौते पुत्र को सूली पे चढ़ाया है, मुंह पे थुकवाया है। हम अपने आप को क्या करें, हम प्रभु में अर्पण करें, अपने पूरे मन को, पूरे शरीर को प्रभु को सौंप दें, वो ही मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन सबको कल मिलेंगे। सबको इन वचन के द्वारा एक बड़ी सीख मिली, और परमेश्वर ने अपने बच्चों को सबसे पहले यही कहा है कि मेरे मन यहोवा को धन्य करो, सिर्फ उसको धन्य कहो, और किसी की महिमा करो नहीं, सिर्फ परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब पे दया करे, सब अपनी आंखों को बंद रखें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे ईश्वर के पिता, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। आज के वचन मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर आपके हमें मिले। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपका कीमती मेरे परमेश्वर वचन हमारे जीवन में आया। मेरे प्रभु जी, जितने भाई बहन आज मेरे परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ा और सुना, मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, दोनों को आशीष मिले मेरे परमेश्वर मेरे खुदा, मेरे प्रभु, और इन्हें बुद्धि और परमेश्वर मेरे खुदा ज्ञान प्राप्त होता रहे मेरे प्रभु, ताकि तेरे वचन में सदा बने रहे मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु, इनका मन संसार की ओर नहीं मेरे प्रभु, तेरी ओर लगा मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इन्हें शुद्ध मन मेरे परमेश्वर स्पंद कर चुका मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु, हर एक दुखों का पहाड़ इनके आगे से मैदान हो चुका मेरे परमेश्वर। इनके ऊपर के हर एक बंधन श्राप कैंसिल हो चुके हैं मेरे खुदा वनीशु। मेरे प्रभु, इनकी हड्डियों को मारते ऐसे हो, किडनी को, हार्ट को, लिवर को ब्लेड कर चुके हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं तेरे पवित्र लहू में ढापता मैं ईश्वर के पिता, तेरा दया वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे मैं ईश्वर के पिता। मेरे प्रभु, सारे भाई और बहन मेरे परमेश्वर मेरे खुदा तेरी ओर है, तेरी ओर है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। इनको तो संभाल के रखना मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मैं तेरे पवित्र लहू में डालता हूँ, कोई भी किनारे का वचन ना मिले मेरे प्रभु।
मैं परमेश्वर इस प्रार्थना में बढ़ते चले जाए मेरे ईश्वर के पिता, और आत्मा में मजबूत होते चले जाए मेरे परमेश्वर मेरे पिता। मेरे प्रभु जी इन बच्चों की दया करे मेरे ईश्वर के पिता, तू महान है मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। अपनी कलीसिया की मदद करने के लिए तू तैयार रहता मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे प्रभु इनके भाइयों के घरों में जो बंधन है शराब वो कैंसिल हो जाए खुदाबानी यीशु के नाम में, कैंसिल हो जाए खुदाबानी यीशु के नाम में। मेरे प्रभु और तुम्हारी दया इन बच्चों पे सदा बनी रहे खुदाबान यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष में बढ़ाए। आप सबको वचन को समझना होगा। कल मुलाकात करेंगे 9 बजे मीटिंग रहेगी, सब 9 बजे तैयार रहा करो जी। कोशिश करेंगे मेरी बहन, क्योंकि टाइम हो रहा है ना।